कल जो है वो हमने डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर जो है उसको स्टडी कर लिया था। ठीक है, ये जो बेसिक्स हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के। ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, यू नो दीज थिंग्स। ठीक है, आज अब हमने जो है वो देखना है बाइसिंग ऑफ ए जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, ये मेरे वाला पंखा बंद कर। और अगर तूने हमारी आँख को क्या हुआ है, आँख को क्या हुआ है? वो कोई मोटरसाइकिल पे पड़ी आँख में, वो ऐनक पहना कर, ग्लासेस। अच्छा जी, तो आपको पता है कि बाइसिंग जो है वो दो तरीकों से होती है। ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड बाइस्ड और एक होता है रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, देयर आर two types of biasing of semiconductor diode। ठीक है, नंबर 1 फॉरवर्ड बाइस्ड और नंबर 2 रिवर्स बाइस्ड। ये दो जो हैं इनसे आप डायोड को स्टडी करते हैं, फिर हम बाद में इनके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको भी स्टडी करते हैं कि रिवर्स के क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे और फॉरवर्ड के जो हैं वो क्या करैक्टरिस्टिक्स जो हैं। तो अब जो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हम क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। बेसिकली आप डिप्लीशन रीजन की विड्थ को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी कि अगर जो डिप्लीशन रीजन है या पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, तो फिर जो डिफ्यूजन है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की अक्रॉस द जंक्शन, वो डिफ्यूजन कम हो जाएगी। सारी बात उनके आगे एक रुकावट आ जाएगी, एक दीवार आ जाएगी। ठीक है, वो स्टॉप कर देगा, ज़्यादा वो फिर आगे नहीं जा सके, तो लिहाजा जो आपका डायोड है वो कंडक्ट करना छोड़ देगा। लेकिन अगर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ जो है वो नैरो हो जाए, क्या हो जाए? नैरो हो जाए, यानी कि बारीक हो जाए या थिन हो जाए, तो फिर वो रुकावट या पोटेंशियल बैरियर जो है वो छोटा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए एक साइड से दूसरी साइड पर डिफ्यूज़ करना जो है वो क्या होगा, वो आसान होगा। तो डायोड क्या करेगा, फिर कंडक्ट करना शुरू होगा। इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड। और जहाँ पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा होगी वहाँ पर वो क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड। उधर उसको हम रिवर्स बाइस्ड का नाम जो है वो देंगे। तो अगर हम जो है वो कंट्रोल करें, कंट्रोलिंग द विड्थ, दरवाजा बंद कर, कंट्रोलिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। अगर हम डिप्लीशन रीजन की विड्थ को कंट्रोल करें बाय अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज को बाइस का क्या मतलब होता है, बैटरी लगा देना। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, बैटरी उसके साथ जो है वो कनेक्ट कर देना। फ्रॉम आउटसाइड द पीएन जंक्शन। ठीक है, यानी कि पीएन जंक्शन के आउटसाइड आप बैटरी जो है वो लगा दें, इज कॉल्ड बाइसिंग। तो इसको हम
क्या नाम देंगे, बाइसिंग का नाम जो देंगे। अब ये बायस आपने किया, अब इसमें मैंने आपको बताया कि दो हैं, एक फॉरवर्ड बायस्ड है और एक रिवर्स बायस्ड है। तो मैं यहां पर एक डायोड बनाता हूं, पीएन जंक्शन बनाता हूं, पीएन, ठीक है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूं और ये V वोल्टेज यहां से मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो इफ वी अप्लाई द वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन के अक्रॉस, ठीक है, सच दैट P type is kept at higher potential, P को हम रखें हायर पोटेंशियल पे एंड N टाइप एट लोअर पोटेंशियल, और N टाइप को हम लोअर पोटेंशियल जो है उसके ऊपर रखें, ठीक है। एक को यानी कि हायर का मतलब है कि पॉजिटिव के साथ, हायर मींस पॉजिटिव, लोअर मींस नेगेटिव, ठीक है। तो आपने यानी कि ये P को आपने हायर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और N को आपने लोअर के ऊपर रखा हुआ है, एक हायर पर है और एक लोअर पर है। तो अब ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कहेंगे इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर जो डायोड है आपका, in this configuration the diode is forward biased। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो डायोड है हमारे पास वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, अटेंडेंस लगाओ, ठीक है। यानी कि जब एक हायर पोटेंशियल के ऊपर हो और दूसरा जो है वो लोअर पोटेंशियल के ऊपर हो, तो डायोड जो है वो आपका फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। अब दूसरी सिचुएशन जो है इसके अंदर वह रिवर्स बाइस्ड की, ठीक है। तो रिवर्स बाइस में अब आप क्या करेंगे, मैं यहां पर दोबारा फिगर बनाता हूं, ठीक है। ये P और ये N, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर, ठीक है। इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव जो है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब ये हमारे पास रिवर्स बाइसिंग होगी, ठीक है। अच्छा, जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है उसके अंदर जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की, वो क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इन
forward biased, the width of depletion region decreases and current flows through the diode. Mean diode start to conduct. इसका मतलब यह है कि डायोड जो है वो क्या करेगा, वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो अब इस सिचुएशन में इस डायोड की क्या रेजिस्टेंस होगी? लो रेजिस्टेंस हो जाएगी ना, ठीक है। तो इन दिस केस द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज लो। इस केस के अंदर जो रेजिस्टेंस है डायोड की वो लो हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन जो है कि अगर इसको P को आप रखें लोअर पोटेंशियल पर और N को हायर पोटेंशियल पर, ठीक है। इफ P is at lower potential and N is at higher potential, ठीक है। तो इस सूरत में होगा क्या होगा? Then the width of the depletion region increases and the diode will not conduct and it has a large resistance, और इसकी जो है वो क्या होगी, वो लार्ज रेजिस्टेंस होगी। ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स, एक को आप फॉरवर्ड बायस कहते हैं और एक को आप जो है वो अच्छा। अब हम जो है वो ये देखते हैं कि इसमें ये तो अब आपको पता चल गया कि ये रिवर्स बायस्ड है और फॉरवर्ड बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड के अंदर जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो कम हो जाती है और फॉरवर्ड बायस में जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आ जाओ। अच्छा, अब इनकी जो है यार ये डस्टर कोई नहीं है मसला बड़ा। अपना दानिश ज़रा नीचे जाओ, वो उनको को कंट्रोलर ऑफिस नहीं है, उनको कहेगा डस्टर तो दे दें यार इधर। मुझे क्या पता था डस्टर नहीं, मैं अपना ही ले आता। अच्छा, अब मैं जो है यहाँ पर ये तो दो फिगर्स बनाई हैं ना, अब मैं दो फिगर्स जो हैं वो और ड्रा करूँगा, ठीक है। अब आप देखें कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ये देखिए ये आपके पास
एन है, ये पी है, ठीक है। इसको आप ये लगा दें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये अब क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी एन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। दिस इज, ये फिगर जो है इसको मैं कह देता हूं कि ये कोई फिगर, पहली दो को आप नाम दे दें ए बी, इस फिगर को मैं कोई नाम दे देता हूं सी, ठीक है। दिस इज ए symbolic representation of p-n junction in forward biased। तो ये p-n जंक्शन की फॉरवर्ड बाइस्ड के अंदर जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इसकी फिगर हम बनाते हैं एक और, जिसमें हम पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि आपको पता है कि जब विड्थ डिक्रीज होती है डिप्लीशन रीजन की, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज हो जाता है, रुकावट कम हो जाती है ना, दीवार छोटी हो जाती है। और जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज करती है तो उसके क्रॉस जो, कोई नहीं है, मुझे पता ही नहीं था, मेरे पास घर में पड़े हुए, मैं ले आता, चलो कोई नहीं, कल से ले आऊँ। अच्छा, तो अब अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा है तो उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल बैरियर वो भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनके अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर बनाने लगा हूँ पोटेंशियल बैरियर की, ठीक है। तो आप देखें कि ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इधर ये हमारे पास डायोड है, ये, ठीक है। इसको इसके साथ लगा दें, यहाँ से V वोल्टेज की आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर से ये लाइन मैं आगे नीचे की तरफ ले जाता हूँ, अब ये इस तरह जाएगा और इससे जाके यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर। इस लाइन को थोड़ा सा आगे खींच लें। अब जो यहाँ पर ये जो मिला इधर से, ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन जो है, ये रेफरेंस लाइन जो है ये खींचें इस जगह से, ठीक है। तो ये VB, ये पोटेंशियल बैरियर VB है ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये लोवर्ड पोटेंशियल बैरियर है। कौन सा? लोवर्ड पोटेंशियल बैरियर, यानी कि इस फिगर को हमने इस फिगर को नाम दे दें आप D का। फॉरवर्ड बाइस्ड के अंदर ये लोअर पोटेंशियल बैरियर है। ये क्या है? ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये इसके जो पीएन जंक्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, जो पोटेंशियल का बैरियर डेवलप हो रहा है, ये उसकी फिगर है। ठीक है, ये अब जो विड्थ है इसकी पोटेंशियल बैरियर की, ये इतनी ज़्यादा नहीं है, ये कम है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम अब इसकी फिगर ड्रा करें, ठीक है, जो है ये रिवर्स बाइस्ड की, तो रिवर्स बाइस की आप फिगर देखें कि उसी तरह ये सिंबॉलिक बनाने लगा हूं। ये एन, ये पी, और यहां पे इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल, याद है। ये है पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम फिगर डी थी, इसको फिगर ई का नाम दे दें आप। ठीक है जी। उसके बाद अब इसी की ये वाली फिगर भी हमने बनानी है, ठीक है। तो आप देखें कि नेगेटिव और पॉजिटिव, बल्कि इसको नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज V, ये तो ये वोल्टेज भी लिख लें, V आप अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां से आपने इसको कनेक्ट किया डायोड के साथ, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं इधर, और इधर जो है ये नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये ना ज़रा इस फिगर को रिवाइज कर लें ज़रा। यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव 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 और इधर ये नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसकी विड्थ छोटी है, इसकी विड्थ बड़ी है, क्योंकि ये रिवर्स बाइस्ड के अंदर है। तो अब यहाँ से भी ये एक लाइन आएगी, तो इधर से भी एक लाइन यूँ नीचे सीधी जाएगी, तो इसको आप इसके साथ मिला दें, तो ये हमारे पास VB पोटेंशियल बैरियर है। अब ये क्या है, ये इंक्रीज्ड पोटेंशियल बैरियर है। इस फिगर को आप नाम दे दें F, इंक्रीज्ड पोटेंशियल बैरियर। अच्छा, उसके बाद अब जो
ये बात आपको यहाँ पर समझ आ गई कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, उसकी सारी मैंने फिगर्स भी बना के आपको दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो इसके अंदर हमने जो इफेक्ट है, ठीक है, ये फिगर्स बना ली, बना रहे हो अभी? बना रहे। अब हमें नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो देखना है इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड ऑन डिप्लीशन रीजन। फॉरवर्ड बायस का जो इफेक्ट है डिप्लीशन रीजन के ऊपर, उसको हमने स्टडी करना है। बना रहे आप आराम से, कोई मसला नहीं, बना लो। एक बात याद रखें, आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में फिगर की जो अहमियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी सर्किट थ्योरी है ये, और सर्किट ज़रा भी गलत होगा तो फिर नंबर कट जाते हैं। अब ये तो हमने फिगर्स बना ली हैं, अब ज़रा हमने इनकी थ्योरी, यानी कि एक्चुअली इनर पे हो क्या रहा है, उसको ज़रा स्टडी करके जो है वो हमने देखना है, ठीक है। तो आप देखें कि जो हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट है फॉरवर्ड बायस का, जो ही आप बैटरी जो है उसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि बैटरी के कनेक्शन मेड किए जाते हैं फॉरवर्ड बायस के अंदर, तो होल जो है वो क्या करते हैं, वो रिपेल्ड होते हैं। होल जो है वो रिपेल्ड होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से फॉरवर्ड बायस के अंदर, क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव लगाता है। और इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड होते हैं किससे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ठीक है। तो एज सून द कनेक्शन ऑफ बैटरी इज मेड, यूं ही आप कनेक्शन जो है वो बैटरी का वो करते हैं, मेड कर देते हैं, तो होल्स आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो होल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से रिपेल होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है जी। ऑब्वियसली आपको पता है इस बात का कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को जो है वो रिपेल करेगा। अब इसका नतीजा क्या होगा, एज ए रिजल्ट दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं दे आर ड्रिवन टुवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है। इन इट्स result both electrons and holes are driven towards the junction, यानी कि पीएन जंक्शन की तरफ होंगे, जहां पर ये क्या करेंगे, आपस में रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है। वेयर दे रिकम्बाइन
यानी कि एक दूसरे से मिलेंगे, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू सेमी कंडक्टर, और एक लार्ज अमाउंट जो है करंट की वो सेमी कंडक्टर में से फ्लो करेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, धक्का दे रहा है उसको जंक्शन की तरफ। जब वो जंक्शन की तरफ उसको धक्का देगा तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, एक तरफ से होल्स गुजरेंगे, तो सर्किट के अंदर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हमारा हो जाए। ये आप फिगर से मिटा दो। ठीक है जी। अब जो इसका डिप्लीशन रीजन है, ऑब्वियसली उसकी विड्थ जो है इस सिचुएशन के अंदर वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब जो फॉरवर्ड बायस है, इन फॉरवर्ड बायस्ड there is a movement of both electrons and holes। तो यहां पर मूवमेंट है किनकी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, इनसाइड द क्रिस्टल। अब क्रिस्टल कौन सा, जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हैं। ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एक्सटर्नल सर्किट। सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, यानी कि वो जो बाहर वाला सर्किट लगा होता है आपका, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो अब जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, एज द एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, जो ही आप एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, यानी कि बैटरी से क्या करते हैं, उसको बाइस देते हैं। ठीक है, बाइसिंग करते हैं। तो द बैरियर पोटेंशियल, तो जो बैरियर पोटेंशियल है इज रिड्यूस्ड विच allows the current to flow through the junction। अब ऑब्वियसली फॉरवर्ड बाइस है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो रिड्यूस हो गई है, और जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जब कम हो गया तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करनी शुरू कर देगी। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर फॉरवर्ड बाइसिंग, जो फॉरवर्ड बाइसिंग है, रिड्यूसेस द थिकनेस ऑफ, ये रिड्यूस करती है जो थिकनेस है आपके पास डिप्लीशन रियर। जैसे कि आपने अभी वो फिगर्स बनाई हैं पीछे, उसके अंदर आप देखें वो विड्थ उसके अंदर रिड्यूस हो जाती है।
उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है। अब जो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है इसके अंदर करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज करती है, यानी कि जो ही आप वहाँ से करंट का फ्लो शुरू करवाते हैं, यानी कि डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो है तो एक्सपोनेंशियली बहुत तेज़ी से करंट जो है वो उसके अंदर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इन फॉरवर्ड बाइस्ड the current rises exponentially, करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज करती है विद अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज के साथ जो आप उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट जो है उसका राइज होना है। वो जब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रा करते हैं तो आप रिकॉल करें जो पीछे आपने पढ़ा था, वो एकदम लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो जाती है। लेकिन जो रूम टेम्परेचर है, हाउएवर एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये जो टेम्परेचर है हमारा, मतलब कि आपने पंखे चलाए हुए हैं, ये भी रूम टेम्परेचर है, ये पंखे उस रूम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, लेकिन जो आम जो होता है आपका एक रूम टेम्परेचर, उस रूम टेम्परेचर के ऊपर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.3 volt is required before a reasonable forward current starts to flow in germanium junction, यानी कि जो VB है जर्मेनियम के लिए वो 0.3 वोल्ट है। अब ये जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या कट ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। दिस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is called threshold voltage or cut off voltage, या इसको नी वोल्टेज। ये मेरा ख्याल इस दफ़ा सवाल भी नहीं था आया एक, व्हाट इज़ नी वोल्टेज, आपके पेपर में पता था आपको क्या होता है? मेरा ख्याल मैंने नहीं था बताया लेक्चर के अंदर, नहीं था ना बताया मैंने लेक्चर के अंदर, मैंने नहीं था बताया, लेकिन वो मुझे बाद में याद है, मैंने कहा वो पता नहीं मैंने इनको नी का बताया नहीं हुआ और उसने सवाल नी का दे दिया, वो कंफ्यूज हो गए थे आप। हाँ, वो जब बंदा अन्ना रट्टा लगाता है फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसलिए समझ के पढ़ना चाहिए, अंधा रट्टा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि नी वोल्टेज उसने कहा था उसके अंदर ना, कि नी वोल्टेज क्या है, नी क्या होती है ये, ठीक है, नीज होती है यहाँ की। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब है कि ये
बैरियर आपने कर दिया, अगर इससे नीचे वोल्टेज होगा जर्मेनियम के लिए तो वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। यानी कि ये एक बैरियर है, पोटेंशियल का बैरियर है। 0.3 वोल्ट की एनर्जी को आप क्रॉस करेंगे तो जर्मेनियम के अंदर करंट जो है वो फ्लो करनी शुरू होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज या नी वोल्टेज का नाम जो है वो देते हैं। फिर आप इसका क्या जवाब लिखा आपने? ठीक है, तुमने अच्छी कहानी बना दी है, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। फॉरवर्ड का नाम ले लिया ना उसके अंदर, वाह फिर ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसको आप कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इफेक्ट होता है इसके अंदर जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है उसमें। ठीक है, अब ये हमने जो है वो इसको देख लिया कि जो इफेक्ट है फॉरवर्ड बायस्ड के ऊपर वो डिप्लीशन रीजन का क्या होता है। अच्छा, अब हमने दूसरा भी देखना है इसके अंदर, और दूसरा हमने देखना है यानी कि इसके करैक्टरिस्टिक्स को देखने से पहले कि जो हम इसके ग्राफ प्लाट करेंगे रिवर्स बायस के और फॉरवर्ड बायस, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम ज़रा थोड़ी सी ना जो पिछली हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी सी ना थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, उससे ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो चीज़ों को जाएंगे। अब हमने देखना है जो इफेक्ट है हमारे पास रिवर्स बायस का, ठीक है, वो इफेक्ट जो है वो क्या होता है। इफेक्ट ऑफ रिवर्स बायस्ड on depletion region। अच्छा, अब जो अभी मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम जो है वो ओवर होने वाला है, इसको लिखेंगे हम कल ही। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको ज़बानी जो है। आपको पता है ये बातें आप बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये डायोड जो है ना, ये कोई आप आज का नहीं पढ़ रहे, ये मैं 7वीं की मैं जमात के अंदर भी डायोड होता है। क्यों औरंगजेब, 7वीं की किताब देखी है? देखा जाएगा, ट्यूशन पढ़ाया करना, ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दे। हाँ, सारे तुम लोग, तुम हाली नहीं, पूरी क्लास आप पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें आएंगी। ठीक है, जब बंदा स्टूडेंट होता है ना तो स्टूडेंट को मुझे अभी तक नहीं आती, मुझे 15-16 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पढ़ाना आया। ठीक है, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये जारी रहता है। तो आप किसी को पढ़ाएंगे, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई भी ना मिले तो गली के कुत्तों को ही पकड़ के पढ़ा दें। ठीक है, यानी कि अगर आपने लर्निंग करनी है तो बहरहाल खैर। अच्छा, तो जो इफेक्ट है अब डिप्लीशन रीजन देखें, अब ऑब्वियसली जब आपने रिवर्स बाइस्ड किया तो रिवर्स बायस का मतलब यह है कि आपने एक जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल था आपने उसको लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया, यानी कि पी टाइप को लोअर के साथ किया है और एन टाइप को हायर के साथ किया। इसका मतलब है कि आपने पोलैरिटीज चेंज कर दी। ठीक है ना, अब पोलैरिटीज जो है वो चेंज, अब क्या करेगा, जो एन टाइप है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और जो पी टाइप है वो भी अट्रैक्ट करेगा अपोजिट साइड से। अब टूवर्ड्स द जंक्शन जो है वो चार्जेस ड्रिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट होगी। पहले केस में तो था कि वो ड्रिफ्ट हो रहे थे, अब वो ड्रिफ्ट नहीं होंगे। अब क्या है कि जो आपकी विड्थ है वो बैरियर की या डिप्लीशन रीजन की बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्जेस तो ड्रिफ्ट हो ही नहीं पा रहे अक्रॉस द जंक्शन, वो तो जंक्शन से क्या कर रहे हैं, परे जा रहे हैं, परे हट रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या है कि इसकी जो लेयर है, जो डिप्लीशन रीजन की लेयर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद उसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बना है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वी बी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, विड्थ भी बढ़ जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बैरियर यानी कि दीवार जो है वो ऊंची हो जाएगी। ठीक है, अब ये जैसे ये सामने दरवाज़ा है, हम नहीं खोलेंगे तो उसके बाहर तो नहीं जा सकते,
ये दीवार है, ये रुकावट है हमारे आगे। तो रिवर्स बायस में इसी तरह रुकावट जो है वो आ जाती है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कॉलेज के अंदर, आपने देखा है वो प्रिंसिपल साहब उनके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी दीवारें फलांग के ना तो निकल जाते हैं बाहर कॉलेज से, ऐसे होता है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं कि जो इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो इस बैरियर को भी क्रॉस कर, लेकिन ये फ्यू हैं, क्योंकि ये जो हमारे कॉलेज के भी लड़के दीवारें फलांग रहे होते हैं, ये फ्यू होते हैं। कुछ होते हैं जिनके पास ये इतने एनर्जेटिक होते हैं, कहते हैं नहीं जितनी मर्जी दीवारें लगा लो, उठा लो, हम नहीं रुकने वाले, हमने नहीं पढ़ना, हमने कसम खाई है। ठीक है, तो वो बात इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने भी कसम खाई होती है, इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि ये जंक्शन को क्रॉस कर, तो हम कहते हैं कि ये रिवर्स करंट जो है वो फ्लो कर रही है। लेकिन ये रिवर्स करंट जो होती है ये माइक्रो एम्पियर्स के अंदर होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, अब वो जो टाइम ओवर हो रहा है पीरियड का, तो मैं फिर इसको अब कल जो है इसको लिखवाऊंगा, फिर आपको इसकी थ्योरीज की आपकी बता दी है मैंने आपको।